Shali ji, wow, wonderful. Same pinch. Very, very happy anniversary to Shali and your life partner. Gratitude to थैंक यू सो universe. मच मैम, आपको थैंक यू। दिल आपके दिल में हमेशा प्यार बना रहे, खूब सारी खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। और आज जितने भी लोगों की एनिवर्सरी है, जिन किसी का भी बर्थडे है, मैं उन सब के लिए विश करती हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, सबके जीवन में खूब सारी खुशियां दे, सबका जीवन प्यार से बंधा रहे, सबके जीवन में स्वास्थ्य का उपहार रहे, सुख और स्वास्थ्य की कामना उन सभी लोगों के लिए जिनका आज बर्थडे और एनिवर्सरी है। एंड थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स टू कनेक्ट विथ मी। कनेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे माता और पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ समूचे ब्रह्मांड की, जिसकी कृपा से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ, आकाश पिता, जल देव, अग्नि देव, वायु देव को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण किया। हे ब्रह्मांड के पांच तत्व, आपको दिल से धन्यवाद। आपने इस समूचे ब्रह्मांड में मेरे जीवन जीने की व्यवस्था की। हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए जो आपने मुझे दिया। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ समूचे ब्रह्मांड की, क्योंकि मेरे ब्रह्मांड ने, इन दिव्य शक्तियों ने मुझे सचमुच एक सुंदर परिवार में जन्म दिया। मुझे रिश्तेदार, मित्र, साथी, संगी, सहपाठी दिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मुझे अब तक दिए गए सारे धन के लिए। धन्यवाद मेरे अब तक के जीवन की प्रत्येक क्षण के लिए, हर सांस के लिए। धन्यवाद मेरे सभी साथियों के लिए। धन्यवाद मेरी पावर बुक टीम के लिए। धन्यवाद जो लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, मैं और मेरे सभी साथी अपने भीतर की इस शक्ति को पहचाने, प्यार से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को प्रेम से भर दे, जैसा कि आपने हमें दिया है। ऐसा ही हो, ऐसा ही है। धन्यवाद, धन्यवाद। जस्ट रब योर पाम्स टुगेदर, अपनी आंखों पर लगा लें, इस दिव्य शक्ति को अपने अंदर जाने दें और ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ईश्वर, आपकी कृपा से मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अपने दोनों हाथों को खोलें, सामने की ओर रखते हुए प्यार से अपने आप को देखते हुए कहिए, आह, थैंक यू डियर यूनिवर्स टू मेक मी। हे ईश्वर, हे परमपिता, मेरी रचना के लिए धन्यवाद। आपने मुझे इतना अद्भुत बनाया, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। लव योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। थैंक यू। कल से अपना मिरर भी अपने साथ रखेंगे। प्रिया जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। देखिए, कल तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा था, आज हम उसके और आगे बढ़ेंगे। कल हमने रॉन्डा बैन और उनकी पूरी टीम को ग्रेटिट्यूड किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपना अपना ग्रेटिट्यूड भी लिख लिया है, अपना अपना एक्नॉलेजमेंट लिख दिया है। देखिए, एक्नॉलेजमेंट आपको लिखने की बात हुई थी, इसके साथ हमारी बात हुई थी अपनी इच्छाएं लिखने की। जो लोग नए हैं वो भी ध्यान दें, यह सृष्टि सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। अब इस
शब्द को समझने के लिए, इस सेंटेंस को समझने के लिए हम इस पूरी पावर बुक की किताब को पढ़ने जा रहे हैं। ये हिंदी में अवेलेबल है शक्ति, इंग्लिश में अवेलेबल है द पावर। जिनके पास भी बुक नहीं है ऑर्डर कर सकते हैं। कल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था हम ऑर्डर कैसे करें, हम कहाँ से बुक को मंगवाएं। सो यू कैन परचेज इट विथ एनी ऑनलाइन पोर्टल। आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा सकते हैं, बुक सेलर से भी पूछ सकते हैं अगर अवेलेबल है उनके पास तो। सो दिस इज द वे कि आप अपनी बुक को मंगा सकते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, बुक स्टॉल, सपना.com, बहुत सारी किताबों की ऑनलाइन दुकानें हैं जिनसे आप इस बुक को मंगा सकते हैं। मैंने कल भी इसका लगभग प्राइस आपको बता दिया था। आप जिसमें सहज है उस भाषा में मंगवा लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ने के लिए हमने जैसा जैसा सोचा था कि इच्छाएं लिखनी है, इच्छाएं की बात हो रही है। अभी वो इच्छा जो आप जिंदगी जीने के लिए रखते हैं। सपने अलग बात होती है, इच्छा अलग बात होती है। सपने यानी कि जो आप भविष्य के लिए करना चाहते हैं। इच्छा जो आपकी अभी तक थी और अब पूरी नहीं हुई है, अभी आप करना भी चाहते हैं और हो सकता है पूरी हो गई हो, है ना। इच्छा हमारी कैसे होती है ना, हमारे अंदर की चाह। सपना ये है कि एक सुखद स्वप्न, एक सुखद भावना, एक ब्यूटीफुल फीलिंग, दैट इज अ ड्रीम। बट इच्छा आप लोगों को यहाँ लिखनी है, जिन पे हम अभी ही काम करेंगे इन्हीं दिनों में, अपनी अपनी इच्छाओं के मुताबिक। क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया था, आप लोग एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बने हैं। थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत सारी इच्छा, जैसे स्विमिंग को लेके मेरी इच्छा थी कि मैं बटरफ्लाई स्ट्रोक सीखूं। अभी तक मैंने नहीं किया है, अब तक मैंने स्विमिंग सीखा ही नहीं है, मैंने खुद से जो किया है। तो मेरी अभी भी ये इच्छा है, ये मेरा सपना नहीं हो सकता, ये मेरी इच्छा है। सो एक बार ही बंद कर दीजिए अभी स्लाइड को या तो। सो ये मेरी इच्छा हुई कि मैं ये सीखना चाहती हूँ, मेरा मन है, मैं करने की चाह रखती हूँ। ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं, जैसे कि मैं अभी रूटीन में हमेशा स्कॉडा चलाती हूँ, स्लाविया चलाती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक्सयूवी चलाऊं, और मैंने कुछ ही दिनों में उसको कर लिया। तो अब मेरी इच्छा है कि मैं थार चलाऊं, जो हमारे पास नई गाड़ी है। तो मैं इस तरह से अपनी इच्छा को बदल रही हूँ। ओके, तो मैं अपनी इच्छाओं पे काम कर रही हूँ। अब मुझे वो खुशी मिल रही है। ये मेरा सपना नहीं है कि मैं एक्सयूवी कार को चलाऊं, है ना। ये मेरा सपना नहीं हो सकता, ये मेरी इच्छा है। मुझे चाह थी, मेरा मन किया, मैंने वो किया। तो जीवन उस तरह से जीना, जो भी हमारी इच्छा है उसको करना। अभी हम सपनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो हमारे दिल के अंदर है, हमारा मन है करने का। छोटी छोटी हो चाहे बड़ी चीज हो सकता है आपको गार्डनिंग का शौक है, आप नहीं कर पाए अब तक। हो सकता है आपको कुकिंग का शौक है, आप नहीं कर पाए, मेल और फीमेल। हो सकता है आपको, जैसे कि योगा का शौक है, मुझे हमेशा से बहुत शौक है, मैं कभी भी सेशन नहीं ले पाई। मैं और मेरी फ्रेंड अवेलेबल है यहाँ पर, सारिका जी, हमने किया हमेशा खुद से एक दूसरे के साथ, वो भी ऑनलाइन ही है। पर इसी तरह से किया, फैमिली मेंबर्स के साथ किया, उनको बताया, उनको सिखाया। पर खुद कभी नहीं किया इस तरह से। मेरी इच्छा थी मैं करूं, मैंने आज किया। तो सपने अलग है, इच्छाएं बिल्कुल अलग है। मैंने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग जीवन जैसे आप जीना चाहते हैं उन इच्छाओं को लिखिए, छोटी छोटी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको, जैसे कि यहाँ इतालवी भाषा लिखी है। हो सकता है किसी को इंग्लिश सीखने का इच्छा हो, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हो सकता है किसी को ड्राइविंग ही सीखने की इच्छा है, वो ड्राइविंग सीख सकती हैं। तो ये छोटी छोटी हमारी इच्छाएं हैं जो हमारी अभी तक बाकी रही हैं। आप उनमें से कुछ इच्छाओं पे काम कर सकते हैं। कैनवा लर्न करना, जैसा मैं प्रिया को कहती हूँ मुझे कैनवा लर्न करने की इच्छा है, मैं सीखना चाहती हूँ इस ऐप को, मैं बनाना चाहती हूँ, अभी तक नहीं कर पाई, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सपना नहीं है। राइट। तो मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। ये मेरी भीतर की छोटी 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 इच्छाएं हैं जो हम कर सकते हैं। हम लोगों में अब इसमें से क्या क्या चाहते हैं। आप मेरी इच्छाओं की तरह ही कोई इच्छा रखते हैं या आपकी अलग इच्छा है, वो आप एक्नॉलेजमेंट पेज के पीछे लिख दीजिए। ठीक है। ये इच्छा क्या काम करेगी, देखिए असल में हम इस जीवन में जिस तरह से जीने के लिए आए हैं उस तरह से जीने की कोशिश करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरी इच्छाएं अलग हो सकती हैं, आपकी बिल्कुल अलग हो सकती हैं। जी आगे शेयर शुरू कीजिए प्रिया जी। अब आपकी इच्छा फॉरेन घूमने की हो सकती है ना।
हो सकता है ना आप एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं, हो सकता है आप ट्रेन से कहीं कोई एक एडवेंचरस जर्नी करना चाहते हैं, हो सकता है आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आपने अब तक नहीं किए। तो ये चीजें आपकी इच्छाएं हुई, ये आप कर सकते हैं। अब हमने इनको लिख दिया है। प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। द बुक इज सेइंग कि आपको इसी काम के लिए बनाया गया है। एग्जैक्टली, यू कैन। तो अब इस काम के लिए आपको बनाया गया है, तो शुरुआत कैसे करें, उस काम तक पहुंचे कैसे? देखिए मैं कैसे पहुंची, देखिए मेरी बात भी छोटी सी है। मैंने हमेशा जिस चीज में मैं कर रही हूँ उसमें पहले मैं खुश रही। मैं स्कॉडा चलाती थी तो मुझे बहुत खुशी है स्कॉडा की। मैं स्लैविया चलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ। पर मैंने मन में एक इच्छा रखी कि मैं एक्सयूवी चलाऊं, है ना। छोटी सी बात है जो मैं कर रही थी, उसके लिए मैंने कोई शिकायत, कोई कंप्लेन, कुछ ग्रज नहीं किया। और मैंने अपनी नई इच्छा प्रेरित की, नई उमंग रखी, उत्साह रखा। मैं रोमांच से भरपूर रहना चाहती थी कि मैं कैसी लगूंगी जब मैं एक्सयूवी के ऊपर बैठूंगी। एक अलग ही फीलिंग था, और जिस दिन मैंने चलाई सच में मेरे हाथों में अलग ही फीलिंग था, एक अलग ही मोमेंट्स आ रहा था। ये उमंग, ये उत्साह आपको अपनी इच्छाओं की ओर लेके जाता है। जी, शुरू कीजिए। हर दिन जागने पर अपने मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय-समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस, होल्ड। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। हर लाइन में यही कहा है उन्होंने, आपको सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है ना, अपना मन चाहा कीजिए। जब आप मन चाहा कहीं करेंगे, तभी तो आप इस अद्भुत जीवन को जी सकेंगे। स्लाइड बंद कर दीजिए। मुझे ना पता नहीं, आप लोग जब तक दिखते नहीं ना, तब तक मुझे मजा नहीं आता है बताने में। तो ये यही बात वो कह रही हैं। आपको हर लाइन में यही कहा जा रहा है, राइट डाउन इट ऑन योर फर्स्ट पेज ऑफ योर होमवर्क और नोटबुक। जो भी आपने होमवर्क नोटबुक बनाया है या नोट्स वाली बनाया है, मैं अद्भुत जीवन जीने के लिए बना हूँ। बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा लिख लीजिए। कुछ कलर पेन्स भी रखा करें अपने साथ में। देखिए नोट्स बनाने में बहुत मुझे आगे दिखते हैं हमेशा शशि जी, सुनीता जी, मुनीरा जी, ये हमेशा लिखते, अंजलि जी लिखते रहते हैं। ऐसे लिखिए। ये लिखने से ना बहुत बहुत चीजें क्लियर होती है माइंड में। हमें हमेशा याद रहता है। जो लोग ऑफ वीडियो में, मैं उनसे इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग इस तरह से मतलब मुझे बैठे, अविनाश ही इज वेरी गुड, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो इस तरह से अपना सारा काम कर रहे हैं, इस सारी किताबों को कर रहे हैं। तो देखिए कोई ऐसे ही यूं ही नहीं अपना टाइम जाया करता ना। शोभा जी, ये सभी लोग वो हैं जो क्लियर अपने असाइनमेंट्स को क्लियर रखते हैं। ओके, यस। सो आप लोग लिखिए ऐसा कि मुझे अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आप इसको लिख लीजिए, बोल्ड लेटर्स में लिखिए, चाहे कलरफुल पेन से लिख लीजिए। यू आर हियर टू लिव योर लाइफ एज यू वांट। जिस तरह से आप चाहते हैं, योर लाइफ इज इनविंसिबल, मेक इट समथिंग लाइक दिस, है ना। पूरी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बनाइए। देखिए, मन चाहा जीने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जहां हम हैं वहीं अटके रह जाते हैं। वी आर नॉट हैप्पी विथ आर कंडीशन। मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसा नहीं है कि ये किताबें से मैंने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत ज्यादा, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये किताबें मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और यही तरीका मैं आप लोगों को बताने के लिए सुबह 6 बजे उठती हूँ, है ना। 6 बजे तो नहीं, 6 बजे तो सेशन शुरू हो जाता है, हम 3:30 बजे या 4 बजे लगभग उठ चुके होते हैं। जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं वो भी यही फॉलो कर रहे हैं, जब से मेरे साथ जुड़े हैं तब से, है ना रंजन जी, शशि जी।
तो इस तरह से हम हर दिन उठ करके इस प्रैक्टिस को करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ कमी आ रही है, मुझे कुछ चाहिए है। मैं जीवन से अभी भी खुश हूँ। और ये आदत शुरुआत से थी, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं स्कूल या कॉलेज लाइफ में थी। देखिए, जब हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। बहुत छोटा गांव है मेरा। वहां पर कॉलेज जाने के लिए कुछ कॉलेज था ही नहीं, तब तो था भी नहीं, अभी भी शायद नहीं है। तो हम कॉलेज है ना बस से जाया करते थे। तो बस से जब कॉलेज जाते थे ना, तो मैं बड़ी बड़ी कार्स को देखती थी। ये ऐसी स्लैविया जैसी लंबी गाड़ियां, मुझे सच में अभी वही चीज याद आ रही है कि मैं उन गाड़ियों को देख के खुश होती थी। और मन मन में सोचती थी कि इन गाड़ियों में कॉलेज जाने वाले लोग कैसे होते होंगे ना। बिकॉज नहीं था उस जमाने में, ऐसा सब नहीं था। करीबन 20 साल पहले की बात होगी ये। तो उस वक्त नहीं था। मेरे घर में जो छोटी गाड़ी थी, और वो वहां तक जहाँ मेरा कॉलेज है। हाँ जी, एग्जैक्टली, साधना जी। छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, खुशबू जी भी जानती होंगी, मैं वहां से हूँ। तो वहां पर अवेलेबल नहीं थी हमारे पास कार, और मेरे पास ऐसा कोई ड्राइवर नहीं था जो मुझे रोज लेके जाए। मेरी बड़ी दिले इच्छा होती थी कोई ड्राइवर मेरी गाड़ी का कार ऐसे गेट खोल के खड़ा हो और ऐसे निकालने के लिए। अब मैं देखा था लोगों को, इच्छा होती थी। वो सच में होता है अब। सच में जब मैं यहाँ आई थी, तो सच में कोई गाड़ी का दरवाजा खोल के मेरे लिए ऐसे खड़ा होता था। तो ये जीवन मन चाहा, ये इच्छा थी। ये इच्छा कैसे पूरी हुई? क्योंकि उस समय अपने आप में आत्मविश्वास था, और 1% भी अपनी उस बस वाली जिंदगी से शिकायत नहीं थी। तब भी खुशी थी। जैसे ही ये खुशी, ये इच्छा, ये रोमांच हमारे अंदर जागृत होता है ना, तब हम नई चीजों को पा सकते हैं। जो आप अब तक मैजिक बुक में पढ़ते रहे ना, जो भी मैजिक बुक से आए हैं, कि हमारे सपने, अब हम सपनों को विजुअलाइज करें। क्यों रोज सुबह हम 4:30 बजे उठ के अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं? ताकि हम उन सपनों को जीना तो सीखें, साथ में हम प्रेजेंट में खुश होना सीखें। मैजिक बुक का सिर्फ एक चैप्टर है 13, जिसमें आपको सपने लिखना और सपने विजुअलाइज करना सिखाया जाता है। मान लिया आपने, राइट? अग्रीड और नॉट? से यस और नो, राइट इन चैट। बाकी के सारे चैप्टर, क्या किसी में कहा है आपको? सारे अभ्यास आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के लिए शुक्राना करना सिखा रहे हैं। सो दैट इज दैट कंप्लीट ऑफ दैट बुक। जिन लोगों ने नहीं की है, वो भी ये समझ लीजिए, सपने एक हमारी जिंदगी का सेगमेंट है। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट कैन नॉट बी आवर लाइफ। आवर लाइफ इज आवर प्रेजेंट। हमारा जो वर्तमान है, उसको जीना। आपको पता है, हमें कई कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था उसके लिए। पर कभी ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप के पास ऐसा क्यों नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझे कार में क्यों नहीं लेके आते। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये क्यों नहीं दिया। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड दैट टाइम ऑल्सो। उस छोटे से गांव में रह करके, क्योंकि देखिए, जब क्वालिटीज होती है तो बड़ी जगह जाने की इच्छा होती है। वो इच्छा होती थी। लेकिन उस छोटी सी जगह से कभी शिकायत नहीं होती थी। उस स्कूल से कभी ये नहीं होता था कि ये ऐसा क्यों है, हमारा स्कूल वैसा क्यों नहीं है जैसा दूसरी जगह। उस स्कूल में हमें अपनापन मिलता था। वो सुख, वो प्यार वहां से मिलता था। इच्छा थी आगे जाने की। और शायद यही रीजन था कि हम आगे 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 बढ़ते रहे, यूनिवर्सिटी में पहुंचे, यूनिवर्सिटी टॉपर बने। कैसे हुआ ये सब? ये सब मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि सब यूं ही मिल गया जादू की छड़ी से। करना पड़ता है। और मैंने तब भी इन किताबों को पढ़ा था। मैंने बताया आप सभी लोगों को कि मैं बहुत सालों पहले ये किताबें पढ़ चुकी थी। ठीक है, मैं एप्लीकेशन इस तरह से 4 बजे उठ के उस समय नहीं करती थी, अब करती हूँ। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया, दीज प्रैक्टिस रियली वर्क। ऑल प्रैक्टिसेस रियली वर्क अलॉट। जब मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी शौक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से जूम खरीदूं, आप लोगों के साथ सुबह उठ के आप लोगों के साथ ज्ञान बांटूं। नहीं, दिस इज रियली अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस वी ऑल आर डूइंग। ये सच में काम करती है। बस जरूरत है थोड़ा सा सार समझने की। सार यहीं से शुरू होता है। जहां भी, जिस भी चुनौती में आप हैं, वहीं पे खुश होना सीखिए। उसी को आजमाना सीखिए। वहीं पर अपने आप को संतुष्ट महसूस कीजिए। जैसे ही आप ये संतुष्ट महसूस करने लगेंगे ना, आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। मैं आगे और सारी बातें बताऊंगी आपको। अभी हम आगे का पढ़ते हैं। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, कि जहां भी मैं थी,
उस जगह पे मैंने कभी शिकायत नहीं की। जैसे ही वो शिकायत नहीं की, इच्छा अपने आप मुझे वहां लेते गई। अब उस समय मैं विजुअलाइज करना नहीं जानती थी, इच्छाओं को समझती थी। मैंने उन्हीं इच्छाओं पे काम किया, और इच्छा आगे से आगे जो जो मैंने रखी। मैंने सोचा मैं बड़े कॉलेज में जाऊं, मैं बहुत अच्छी जगह पर टॉप करके दिखाऊं, मैं अपना सपना पूरा करूं, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा कुछ करूं। मैंने वो किया। जैसे ही किया, जैसे ही सोचा, उसके बाद प्रेजेंट को फील किया, प्रेजेंट को करती गई। जैसा 100% गिव टू योर प्रेजेंट। प्रेजेंट को बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा। मुझे याद नहीं है मैंने कभी सिंगल टाइम भी अपने प्रेजेंट से उस वक्त कंप्लेन की हो, कभी नहीं की। और जैसे ही मैंने कंप्लेन नहीं की, इन बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये वो रीजन था जो मुझे आगे लेके आया। क्यों लेके आया? इसीलिए, यही वो रीजन था कि उस प्रेजेंट से हमेशा संतुष्ट रहे, हमेशा उसमें एप्रिसिएशन ढूंढा, उसमें खूब सारी सराहना ढूंढी। जी, पढ़िए प्रिया जी। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन जी नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा-दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। यस, दिस लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल, दिस लाइफ इज रियली अमेजिंग। करके देखिए, चाहे चुनौतियां आए, आपको क्या लगता है, हर एक, मेरी जिंदगी भी अपने आप में अप एंड डाउन रही है, पर इन किताबों से ही मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है। बंद कर दीजिए स्लाइड को। देखिए क्या होता है ना, अपने दिल की सुनिए, जो यहाँ दिल कहता है। एक बहुत जरूरी बात है ये, दिल की सुनिए, वो चाहता क्या है, और फिर वैसा। ललितम, प्रिया जी म्यूट कर दीजिए सबको। फिर वैसा ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप मिल जाता है। अब क्योंकि आंटी ये आप सृष्टि आपको देने के लिए बनी है। इस सृष्टि ने कभी ये नहीं कहा कि आपको नहीं मिलेगा। ये सृष्टि कहती है सब लो, सब खुश रहो, सबको सब कुछ मिलेगा। सबके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। पानी इस धरती पर जितना आपके लिए है, मेरे लिए भी उतना ही है। जितना आपके लिए यहाँ पर परिवार जरूरी है, उतना मेरे लिए भी है। जितने रिश्ते नाते आपके लिए हैं, तो मेरे लिए भी है। हम सबके लिए, हम सब में, हम सब क्या करेंगे ना, खूब सारा था पैसा हो जाओगे तो क्या करोगे, चांदी की थाली में खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा थाली को तो नहीं खा जाओगे। सो वी ऑल हैव सेम सेम, एवरीथिंग इज सेम विद ऑल ऑफ अस। ईश्वर ने हम सबको समान बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है, आप पसंद में क्या कर रहे हैं, और मैं पसंद में नापसंद करे जा रही हूँ। है ना, पसंद में लाइक्स करना, एंड डिसलाइक्स में डिसलाइक करते जाना। ये चीजें आपको पीछे की साइड खींचती है। मुझे पसंद है आप लोगों के साथ रोज मिलना, मुझे पसंद है आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करना, मुझे पसंद है आप लोगों के साथ ये बुक पढ़ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। ये एक पर्पस, ये एक सपना नहीं है, लेकिन ये एक इच्छा है। जो मैं कर रही हूँ वो बाकी लोग कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर, बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, यदि वो चाहते हैं तो। चाहने में सिर्फ छोटी छोटी चीजें करनी है आपको। देखिए हम लोग है ना, मोबाइल देखते थे उस समय, अपने पास नहीं, मतलब हॉस्टल में रहते थे ना, डीएवीवी यूनिवर्सिटी में जब मैंने टॉप किया था, तो मैंने मास कम्युनिकेशन में, मेरे पास मोबाइल नहीं था। और आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट। अभी तो स्कूल के सारे थर्ड क्लास के बच्चों के पास, मेरे बच्चे जिस स्कूल में हैं, थर्ड क्लास सेकंड क्लास में उनके पास मोबाइल है, बच्चों के पास, बिकॉज देयर आर सो मेनी, ठीक है, फैमिलीज जो, राजपूत फैमिलीज जो होती हैं, उनके बच्चे अगले साल से वहां चले जाते हैं हॉस्टल में, तो वो अभी से अपने बच्चों को वैसा ट्रेंड रखते हैं, तो सेकंड क्लास में उनका पर्सनल मोबाइल होता है।
अब हम तो उस वक्त कॉलेज में भी ये सोचते थे कि हॉस्टल में है, अब मम्मी का फोन आएगा, ए 18 सारिका, तो ए 18 सारिका बात करने जाएगी बाहर। तब बड़ा लगता था यार, कभी हमारे पास भी फोन हो, कभी मोबाइल हो। तो ये एक इच्छा थी, कोई शिकायत नहीं थी। फिर मन में सोचा था कि फर्स्ट जब सैलरी आएगी ना, तो एक मोबाइल लूंगी अपने लिए, जब चाहूं तब बात कर सकूं। ये 18 सारिका होती, सारिका बेचारी बाथरूम में, अब हॉस्टल का बाथरूम कौन सी लंका में, दौड़ के निकल के आना है, मम्मी का फोन, भैया एसटीडी चल रहा है ना, दौड़ना है किसी भी कंडीशन में। 2 दिन में तो एक बार नहाने मिलता था, क्यों? क्योंकि यहाँ तो बाथरूम खाली नहीं है कॉलेज टाइम पर। या फिर आपका होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, आप तो लगे पड़े हो उन असाइनमेंट को पूरा करने में, प्रोजेक्ट करना है। कंप्यूटर तो था ही नहीं ना, पर्सनल लैपटॉप नहीं था, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पूरा करना होता था। तो कॉलेज की लाइब्रेरी में रात तक बैठ के आप असाइनमेंट पूरा करके आए हो, सुबह भरी नींद में से उठे हो, अब आपका तो कॉलेज का टाइम हो गया है, बाथरूम में तो खाली नहीं है, सारे बाथरूम फुल, सबका अपना टाइम होता है, भागो, क्लास निकल जाएगी। दिन में आके करेंगे, दिन कभी उगता ही नहीं था, क्योंकि वो तो वहीं कॉलेज में ही खत्म हो जाता था, वहीं असाइनमेंट चलते रहते थे। तो पर उस चीज को लेके कभी ऐसा नहीं था, बस ये सोचा कि हाँ मोबाइल चाहिए, जरूरत है, कि इच्छा है मोबाइल लूंगी। पहली तनख्वाह में मोबाइल ले लिया, इजीली सब चीज हो जाती है, बस जरूरत है कंप्लेनिंग जोन से। ऐसा नहीं था कि यार क्या है, वो शिकायत वाला लहजा वहां था ही नहीं। अब आप देखिएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देखा अपनी लाइफ में, जहां जहां मैंने शिकायत रखी, वो हिस्सा नीचे है ना। चैलेंजेस कहाँ से आते हैं मुझे? जहां जहां मैंने शिकायत रखी, उस वक्त भी और अब भी। तो आपकी जिंदगी में टटोलिए, यस प्लीज राइट डाउन इट, वेयर यू हैव कंप्लेन, देयर यू हैव चैलेंज, बस वहीं पर आता है। अब वो पास्ट से करते आ रहे हैं या प्रेजेंट से, ये सीखने की बात है। आगे पढ़िए, ये यही कह रहे हैं कि आपको जिंदगी खुशियों से जीने के लिए बनाई गई है, सब कुछ सबके लिए खुशियों से भरपूर रखा है। द थिंग इज ग्रास्प इट, लीजिए उसको, लीजिए। कैसे लेंगे? पढ़िए। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 टू 1891। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि शक्ति आपके भीतर ही है। मैं अभी इस शक्ति के बारे में कोई बात नहीं कर रही, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ये शक्ति कहाँ से मेरे अंदर जागृत हुई, ये क्यों था। आप में से भी, सब लोगों में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा, मैं ये नहीं कह रही। अब धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि शक्ति आई कैसे, आपके भीतर की शक्ति क्या है। ये इस यूनिवर्स की पावर है। यूनिवर्स की पावर क्या मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है? बिल्कुल नहीं है ना। सेम टू सेम, ये सूर्य आपके लिए जैसा है, मेरे लिए भी वैसा है। ये चंद्र आपके लिए जैसा है, मेरे लिए भी वैसा है। पानी आपके लिए, मेरे लिए, या हम में से जो मुझसे आगे इस चीज में है, इतने सारे लोगों में से, उनके लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रधानमंत्री के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है, अमिताभ बच्चन के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। ये यूनिवर्सल पावर सबके भीतर सेम है। द पावर इज सेम। द डिफरेंस बिटवीन, टू रिकॉग्नाइज द पावर, आप उस शक्ति को कैसे पहचानते हैं और मैंने उस शक्ति को कैसे पहचाना, सिर्फ यही अंतर है। तो अपनी मनचाही चीज को पाने की शक्ति हमारे अंदर है। मैंने इसे बहुत जल्दी पहचान लिया, अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी जल्दी से पहचान सकेंगे। आगे बढ़िए। विचारवादी लेखक। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। यस, तो ये कह रहे हैं कि अपना जादुई जीवन शुरू होने दें।
किससे शुरू हों करेंगे आप लोग? शक्ति से। शक्ति के बारे में ही हम यहाँ पढ़ने आए हैं। ये क्या ऐसी शक्ति है जो कोई इंसान बहुत आगे चला जाता है और कोई इंसान वहीं रह जाता है? ये क्या ऐसी शक्ति है जो आपके परिवार में भी आपके पास वाले लोग ज्यादा आगे कर लेते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं? ये शक्ति का ही रोल है। सारा शक्ति का रोल है। जहां से आपने लाइफ शुरू की, जैसे कि आज मैंने अपनी पास्ट में बताया, अपनी जिंदगी में भी पास्ट में जाके पीछे देखिएगा कि क्या ऐसी शक्ति थी जिससे आप कुछ चीजें अच्छी 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 करते चले आए। सिर्फ अच्छी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीजें आपने लाइफ में अच्छे अच्छे से की, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे जहां आप आज हैं। कौन सी ऐसी शक्ति थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? इस शक्ति का जवाब आपको अभी ही मिलेगा। तो पढ़ते हैं कि ये शक्ति आखिर क्या है। जी प्रिया जी, यह शक्ति कौन सी है? मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 टू 1922 टेलीफोन यस, के आविष्कारक। वंडरफुल। हाँ, मुझे इसी बात से बिल्कुल याद आया कि यह कौन सी शक्ति है। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे मैजिक चेक फुलफिल हो गए। मुझे आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करनी थी शुरुआत की बातों में, और विशेष में मैं ये कहना आपसे भूल ही गई। मेरे मैजिक चेक जो मैंने लास्ट मैजिक सेशन में भरे थे, दोनों फुलफिल हो गए। तो अभी मेरे सारे चेक्स कंप्लीट हैं और सच में वही मिल गया जो मुझे चाहिए था। इट्स रियली वंडरफुल कैसे ना हमारी जिंदगी में मैजिक चेक भर जाते हैं। बहुत, मुझे नहीं पता कैसे भर गए। ये शक्ति है, कहीं ना कहीं यह शक्ति है। मैं ये मानती हूँ और इसीलिए ये मैजिक चेक फुलफिल हो गए। तो जैसे ही ये और मैजिक होता है ना हमारी लाइफ में, हमें और ज्यादा विश्वास होने लगता है। हमारा विश्वास और हमारा फेथ डेवलप होकर के दृढ़ बन जाता है, डिटरमिन हो जाते हैं हम इसको लेकर के। रियली वंडरफुल। और सच में मुझे नहीं पता कैसे हो गया। बस वही किया जो आप लोगों को बताया। उसको विजुअलाइज करना, उसे प्यार करना, उसे देखना, उसके बारे में सोचना और फिर भूल जाना। पर यहाँ पर भी एक रीजन है, जो है ना, उसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं की। बस यहाँ से जैसे ही शुरू हुआ, एक और आगे का चेक मिल गया। जो भी था, पहले पता है आपको, जब हम बस से जाते थे, मुझे वो भी पुरानी बात जब एक बार शुरू होती ना तो बहुत सारी याद आ जाती है। तो बात ये थी कि हमारा किराया लगता था ना। अब है ना, मैं ऐसे बैठ जाती थी, पैसे नहीं मांगती थी। घर में भी अपने लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपना मतलब पर्स में जितना रुपया था खत्म हो गया तो बैठ गई, क्योंकि आज किराया नहीं है। सो एवरीवन विन गॉट टू नो कि इसके पास अभी रुपीज नहीं है, तो वो फिर मेरे को टेबल पर पैसे रख के पापा या मम्मी या भैया दे के चले जाते थे। मम्मी, अक्सर मम्मी ही देती थी कि लो अब लेट हो जाएगा, कॉलेज के लिए जाओ। क्योंकि वो पैसे लेने में ना एक अलग सी हिचक, मांगा कैसे जाए, होती थी। पर जैसे ही मिलते थे ना तो उनको देख के खुशी, आह थैंक गॉड मिल गए। ये ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग वहीं पर शुरू हो गई। और जैसे ही उन पैसों को हाथ में आते ही खुशी होती थी, आज वो खुशी दोगुनी होती जाती थी। कैसे फिर बरस अबंडेंस में कैसे आ जाता है। वहीं से वो बार 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 बार, हर तीसरे दिन दूसरे दिन, जब पैसे दिए तब खुशी, जब पैसे मिले तब खुशी। ये पैसों का शुक्राना। बुक्स के थ्रू नहीं आता था उस समय। मैजिक बुक तो शायद ये जब ये स्टोरी चल रही होगी कॉलेज वाली, तभी पढ़ी थी मैंने। और बेस्ट सेलर बुक की तरह पढ़ी थी, आप लोगों को पता है। एप्लीकेशन नहीं करती थी, पर अंदर उस फीलिंग को डेवलप कर लेती थी। लिखती नहीं थी इस तरह से, नहीं पता था। ये सब बहुत बाद में शुरू किया, लगभग 2017 के आसपास मैंने इन चीज़ों को, 2016 पे मैंने इन चीज़ों को लिख के करना शुरू किया। उससे पहले मैंने जितना जानती थी उसको एप्लीकेशन अप्लाई करती थी, अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखती थी। तो यही कि वो जो ग्रेटिट्यूड उस समय करना होता था, वो ग्रेटिट्यूड कलेक्ट होता गया। और आज अभी तक जितने भी चेक जब भी भरे, विद इन लिमिट, मतलब मुझे बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा और वो पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई शक्ति है। मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है, पर है। जी। और इसीलिए हम ये कहते हैं ना, जी। सुबह उठ के अपने सपनों को देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह जब हम विजुअलाइज करते हैं, एक तो हमारा दिन बहुत फ्रेश होता है। किसी ने कल रात की क्लास के लिए भी बोला था। सो बेस्ट टाइम ये मॉर्निंग टाइम लगता है। यहाँ ना ऊपर वाले के पास ना ट्रैफिक थोड़ा कम होता है अभी। हमारी डायरेक्ट अप्रोच लग जाती है। सो डायरेक्ट अप्रोच जहां लगती है ना, काम वहां कर लेना चाहिए।
राइट। जी। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए तो या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि यस। आपके जीवन देखिए में लाइफ में ना सकारात्मक दो ही चीजें होती है। स्लाइड खुली रहने दीजिए प्रिया। अपनी कॉपी पे ना, अपने नोटबुक पर ना एक सर्कल बना लीजिए, है ना। उस सर्कल को आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। नहीं, अच्छा, वो आपका स्लाइड ओपन है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग एक स्लाइड मैंने अपनी बंद बुक कर पर दिया, स्क्रीन एक, शेयर मैंने स्टॉप कर दिया है सारिका जी। ओके, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, हाँ अभी विजिबल एक है। ना स्टार्ट। इसमें बीच में एक सर्कल बना लीजिए। अपनी 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 नोटबुक पर एक सर्कल बना दीजिए। अब ये सर्कल क्या है? कि दिस सर्कल इज एक्चुअली आवर लाइफ, है ना। हम इसके बीच में चलते हैं। जहां भी अब हम होते हैं, हम यहाँ खड़े होते हैं। अब यहाँ पर हमारा घर, परिवार, सुख, सुविधाएं, सपने, करियर, जायदाद, धन, सारी चीजें यहाँ इनमें आती जाती आती जाती आती जाती। हम इसके अंदर ही घूमते रहते हैं। हमारा जीवन चक्र, दिस इज योर लाइफ सर्कल। सो मेक योर लाइफ सर्कल इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू यू। आप चाहें तो उसको व्हाइट कलर, ब्लैक कलर से बनाएं, रेड कलर से बनाएं, जो आपकी इच्छा है। एक सर्कल बना लीजिए बड़ा। अब इस सर्कल में दो ही चीजें होती हैं हमेशा। आप कुछ भी अलग अलग पॉइंट्स लिखिए यहाँ पे। फैमिली, जॉब, करियर, किचन, बिजनेस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी। और जो जो सेगमेंट आपको याद आते जाते हैं ना, यहाँ यहाँ ऐसे एरो एरो बना के लिख लीजिए। ये सारे आपके, सब चीजें आपके लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है मनी, ठीक है। अब जो ये चीज है ना, इसके वापस दो ही पार्ट होंगे हमेशा। आप कभी भी जाके देखिए आगे जाके, यहाँ पे ये दो ही होगी, या तो कम होगी या ज्यादा, राइट। फैमिली में क्या होगा आपके साथ में? अगर यहाँ फैमिली है तो रिलेशन अच्छा या रिलेशन बुरा। आपके पास यहाँ अगर हेल्थ है तो क्या होगा? हेल्दी या अनहेल्दी। बीच की कोई कंडीशन हमारी होती ही नहीं है। सो लाइफ ऑलवेज, ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल के आप चाहे कितने भी सेगमेंट कर लीजिए, लेकिन उसके पार्ट दो ही होंगे। एक होगा अच्छा, एक होगा बुरा। यानी कि ये होगा पॉजिटिव, ये बना के रखिए अपनी, मैंने हमेशा बनाया हुआ है अपनी नोटबुक में। और यहाँ होगा नेगेटिव। इन दो के अलावा हमारे पास कोई और है ही नहीं। आपका हर दिन अच्छा होगा या बुरा होगा। ये जो चीजें होती है ना, एक्चुअली यहीं से हमारी जिंदगी शुरू होती है। हर चीज या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, खुश होंगे या ना खुश होंगे। आप अभी कैसा फील कर रहे हो? अच्छा। आप अभी कैसा फील कर रहे हो? बुरा, नॉट गुड। दो ही चीज तो हो सकती है ना। जो लोग मध्य में होते हैं ना, वो फिर मध्य में रह जाते हैं। सो डोंट मेक योर सेल्फ इन बिटवीन। बी क्लियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। मैं कैसा हूं? मैं ठीक ठीक हूं यार। व्हाट इज ठीक ठीक? मैं अच्छा हूं,
नहीं, अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, अभी मैं बिल्कुल फील नहीं कर रहा हूँ अच्छा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, परिवार में ये समस्या चल रही है। अच्छा होगा या बुरा होगा? जब हम इस अच्छे और बुरे में क्लियर होते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि मेरी जिंदगी में अच्छा कितने परसेंट है, मेरी जिंदगी में बुरा कितने परसेंट है। ये सर्कल और ये पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट बताने का रीजन यही था, आप ये गैस कर पाए हाउ मच परसेंट ऑफ पॉजिटिविटी यू हैव इन योर लाइफ, how much percent of negativity you have in your life, how much challenges you have in your life, how much happiness you have in your life. हो सकता है 50-50 का रेशियो हो सकता है 30-70 का रेशियो हो सकता है 90-10 का रेशियो हो। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, क्या क्या कितना कितना है। अनहैप्पी हैप्पी, चैलेंजिंग हैप्पी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इनसे आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा शक्ति कहाँ काम नहीं करी, यानी कि शक्ति को कहाँ आपने नहीं लगाया, कहाँ कहाँ आपने नेगेटिव सोचा। देखिए ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जैसे ना हमें नर्सरी में ABCD सिखाया जाता है, अच्छे से ए बी बनाना आ गया, आपको फिनिक्स आ गए, या फिर आपने टेंसेस क्लियर कर लिए, यू कैन बी अ स्मार्ट इन इंग्लिश, है ना? बन सकते हैं ना, आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं, आप हर चीज को पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण में भी। यदि आपको संधि विच्छेद करना आता है, संधि करना आता है, शब्दों को पहचानना आता है, हर क के अंदर अ छिपा होता है, आपको पता है स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इवन संस्कृत टू, है ना? पट्टी पट्टा पठंती अगर आपको याद है धातु रूप, तो आप आगे पढ़ सकते हैं। अगर आपको धातु रूप पता नहीं, आप संस्कृत में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यही हमारी चीज है, ये पहला अभ्यास, ये पहला चैप्टर जहां से शुरू होता है कि हमारी जिंदगी की इच्छा क्या है, हमारी पॉजिटिविटी क्या है, हमारी नेगेटिविटी क्या है। क्विकली स्मार्ट तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ कमी है, क्या चीजें पास्ट में छूटी, क्या चीजें कम रह गई, कहाँ शिकायत की, कौन सा हिस्सा नीचे है। बस अच्छा या बुरा यही पता चल जाता है। जी प्रिया जी शेयर कर दीजिए, अब आपको जवाब मिलेगा, वो सुनिएगा। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम हैं और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कोई गड़बड़ है। और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप यही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों में भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। यस, देखिए बेहतरीन आप मनचाही चीजों से भरे। देखिए मैंने आपको बताया ना, बस में से जाती थी पर गाड़ी को देखती थी, तो वो इच्छा होती थी, वो मन होता था। आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा ना, कोई आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में से कोई थाईलैंड घूमने गया हो, कोई सिंगापुर घूमने गया, कोई रशिया घूमने गया, कोई वियतनाम घूमने गए, मन में इच्छा होती ना, यार मैं भी जाऊं, मेरी भी इच्छा है मैं एरोप्लेन में फ्लाई करूं, मैं भी बैठूं, मेरी भी होती थी। जब घर से बाहर हमारे, तो मैंने बताया ना छोटे गांव में होते थे, तो कभी कभी हमें एरोप्लेन देखने मिलता था उस वक्त। ऐसे ना किचन में अगर आवाज आती तो हम दौड़ के पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी और भागे, अरे एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है, और देखने जाते थे। और वो इच्छा पूरी हुई, एक सपना, एक इच्छा, एक मन की दिल की चाह। कैसे ना, वो बस एरोप्लेन को देख के ये शिकायत नहीं होती थी कि यार मैं इसमें क्यों नहीं हूँ, या मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ, मैं इस घर में क्यों हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। ये मन होता था कि एरोप्लेन अंदर से कैसा दिखता होगा ना, इसके अंदर बैठ के कैसे लगते होंगे हवाओं में जब उड़ते हैं। एंड रियली बिलीव मी, मैंने शायद पहले भी शेयर किया, मुझे आज भी एरोप्लेन में बैठ के बहुत मजा आता है, मुझे सच में दिल से खुशी होती है। ऐसे इतना अच्छा लगता है कि मैं आसमान में हूँ। यस प्रिया, मुझे सच में मतलब आसमान के साथ उस हवा में मैं तैर रही हूँ कैसे, मुझे वो रोमांच अभी भी पैदा होता है जो उस समय था। वो रोमांच, वो मेरी अंदर की उत्साह, मेरी मेरी इच्छा, मेरे अंदर से खुशी आने वाली बात। जिस चीज के लिए आपको खुशी आती है, वो चीज खुद ब खुद पूरी होती चली जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, करती रही हूँ, यही हुआ है। आप बता दीजिए, हाँ प्रिया कर लीजिए। प्रिया जी का मैसेज है कि समय सीमा समाप्त तो हो चुकी है, सो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के फिर इसे आज के लिए यहीं रोक लेते हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था।
सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। एग्जैक्टली, नाउ द आंसर इज हियर। प्रेजेंट को मैं अब आप 2 मिनट के लिए स्लाइड बंद कर दीजिए, मैं अगला 1 मिनट बोलूंगी प्रिया। देखिए, वो सब जो चीजें मैंने आपको बताई, वो सारी चीजें कहाँ से हुई? उन चीजों के प्रति प्यार था, प्रेम था। प्रेम यही हमारे अंदर की शक्ति है। यही जो अपने प्रेजेंट से प्यार करने का तरीका, अपने आप को सहलाने मानने का तरीका। आपको पता है एक और प्यार की बात, 12th क्लास तक मेरे हेयर्स ना ऐसे शॉर्ट ब्लंट थे। 9th क्लास तक तो बॉय कट थे, वही रखती थी, वही पसंद थे। 12th क्लास तक शॉर्ट ब्लंट हेयर्स थे, और बस इच्छा थी लंबे बाल रखते होंगे तो कैसा लगता होगा। लेकिन अपने इन बालों से शिकायत नहीं थी, खुद ही बॉय कट कराती थी ना, खुद ही शॉर्ट ब्लंट कराए थे। रोल करके जाना था ना सुबह सुबह स्कूल में, रोलर कॉम अच्छा लगता था उस वक्त। वो रोलर कॉम से ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा के, खींच खींच के, पकड़ पकड़ के रोल करके जाते थे। अच्छा लगता था वो करना, पसंद था, इसलिए वैसे रखती थी। पर एक मन में इच्छा थी लंबे बाल होने चाहिए। तो वो आत्मविश्वास था। कपड़े बहुत नहीं थे, बहुत कम जोड़ी, पता नहीं याद नहीं कितने, पर बहुत कम होते थे। पर उन कपड़ों के अंदर पहनने का कॉन्फिडेंस, और उन कपड़ों को सराहना कि यार कितने अच्छे कपड़े मेरे पास, कितने स्मार्ट लगते हैं। वो खूब खूबसूरती का तरीका, अच्छा लग रहा है, अच्छा, भले ही कैसा भी लग रहा था, मुझे नहीं पता कैसे लगते थे। अपने आप में आत्मविश्वास था। आज कबर्ड्स भरे हैं, अबंडेंस में है। कैसे आ गया? क्योंकि जो भी, ये इन्होंने यही लाइन इसलिए कही ना, उस लाइन से ही मुझे आ रहा है कि हमने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर चीज मिलती है। मैंने उस शक्ति का उस वक्त से इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से हर चीज मिलती है। द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो है क्या? वो क्या है जिसका इस्तेमाल कर किया था? वो शक्ति थी, प्रेम का इस्तेमाल किया था। अपने अब ये प्रेम क्या चीज है भला? प्यार क्या है? वो नहीं था जो कल आपने फूल दिया अपने हस्बैंड को, वो प्यार था? वो प्यार नहीं है ये। वो प्यार नहीं है जो मैं अपने बच्चे से कर लेती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को फूल दिया तो प्यार नहीं। वो एक प्यार की भावना है, पर ये वो प्यार नहीं है। ये अलग ही, इनडिफाइन, आई कैन नॉट डिफाइन इट। मैं आज भी इसको समझा नहीं सकती ये क्या है, पर यह अद्भुत है। ये सच में बिल्कुल अलग है। जो आप अपने बच्चे से करते हो वो एक केयर हो सकती है, इट कैन बी योर इनर फीलिंग, योर मदरहुड फीलिंग। जो आप अपने हस्बैंड से करते हैं, अपनी वाइफ से करते हैं, दैट इज अ रोमांटिक फीलिंग, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वो प्यार है ही नहीं, वो प्यार की अलग भावना है। हम उस प्यार के बारे में, उस प्रेम, एक्चुअली द वर्ड इज प्रेम इज करेक्ट। प्यार को तो हमने फिल्मों में कैसे देखा ना, किस करते हुए, बस वही प्यार नजर आता है हमें आज तक। प्यार मतलब वही, आई लव यू। प्यार मतलब वही है जो हीरो हीरोइन से करता है। प्यार मतलब वही जो सीरियल्स में दिखाया जाता है। प्यार मतलब वही जो पहली नजर में हो जाता है, उसके बाद अक्सर सीरियल या फिल्मों में किसी न किसी प्रकार से, हिंदी फिल्मों में तो शादी हो ही जाती है। तो वो प्यार नहीं है ये प्यार है जो आपका एप्रिसिएशन के बाद आता है, ये प्रेम है। मुझे इस प्रेम को समझाना तो नहीं आता, बस मैंने जो जो किया वो मैंने आपको बताया। इट कैन बी वात्सल्य, एग्जैक्टली। यह प्रेम है, ये प्यार नहीं है। तो ये जो चीजों से था, जैसे जैसे पॉजिटिव चीजों के प्रति रहा, पैशन भी नहीं है ये, इट्स एक्चुअली अनकंडीशनल। जो माँ अपने बच्चे से करती है वो भी नहीं, जो हम शायद अपने आप से करते हैं वो एक प्रेम हो सकता है। शायद जो, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, यमुना महारानी ठाकुर जी से करती है ना, जब हम यमुना महारानी जी की झाड़ी भरते हैं ना, तो हम यही मानते हैं कि यमुना महारानी जी ठाकुर जी से करती हैं। वो प्रेम है, वो पवित्र प्रेम। जैसे राधा और कृष्ण का था, वो प्यार नहीं था, दैट इज अ वात्सल्य, प्रेम एक्चुअली। वो प्रेम की बात यहाँ हो रही है। यही प्रेम है जो हमें अलग ही दुनिया में लेके जाता है। वही प्रेम हमें आगे बढ़ाता है। लव और प्रेम दिखते एक जैसे हैं, पर बहुत अलग अलग हैं। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि जैसे कि नमक और शक्कर दिखने में बिल्कुल एक से हैं, पर स्वाद दोनों का अलग है, बिल्कुल अलग काम है। दिखने बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, संरचना इज,
मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, संरचना इज सेम, स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली सेम, बट द टेस्ट, प्रकृति, उनकी अपनी नेचर कंप्लीटली डिफरेंट है। यही वो प्रेम है, यही वो शक्ति है, मानव जाति के अंदर ये अद्भुत तरीके से भरी गई है। ये लास्ट पैरा बता दीजिए प्रिया, ताकि हम इन्हें बता दें कि प्रेम है क्या। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 टू 1891 नव विचारवादी लेखक। जी हाँ, देखिए यहाँ पे प्रेम की शक्ति के स्लाइड को ऊपर ही रहने दीजिए प्रिया, वहीं पर जो आपने अभी पढ़ा, ताकि सब लोग उस लाइन को देख सके। जो यहाँ पर लाइन बताई गई है ना, ये फिल्मों वाले प्यार से नहीं जुड़ी है। इन्होंने बताया कि ये प्यार बिल्कुल अलग है। सचमुच प्रेम बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड की महानतम शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है, रॉन्डा बायन ने लिखा है। लाखों करोड़ों लोगों ने इसको सच मान के अपनी जिंदगी को बदला है कि प्रेम सचमुच बड़ी शक्ति है। इस यूनिवर्स की जितनी भी डिवाइन पावर्स है ना, जिनको हम कॉल करते हैं, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशन किया है, तो हमें पता होगा उन लोगों को कि हम किस तरह से डिवाइन पावर्स को कॉल करते हैं और वो डिवाइन पावर्स आती है और हमें हीलिंग एनर्जी देती है। क्या है उन डिवाइन पावर्स के अंदर? वो डिवाइन पावर्स प्रेम है। वो प्रेम है जिससे वो हमें हीलिंग देती है। उपचारात्मक शक्ति क्या है जिसको हम यहाँ लगाते हैं और हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि ये हीलिंग एनर्जी हमें हील कर रही है, हमारे अंदर इलाज हो रहा है, हम ठीक हो रहे हैं। यही प्रेम है। हजारों जितने भी हमारे सेंट हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब में, गुरु ग्रंथ साहिब में, भागवत गीता जी में, हर जगह प्रेम का वर्णन किया गया है। जहां जहां प्रेम की कमी हुई, वहां वहां युद्ध रचे गए हैं। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, वो एक प्रेम है। ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, वो एक प्रेम है। इस जीवन में कैसे राम जी, कौन सी पीढ़ी है, 39वीं पीढ़ी तक राम पहुंचे, वो सारी प्रक्रिया क्या है, वो एक प्रेम है। वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, वो क्या है? वो प्रेम है। और वो प्रेम कैसा होता है ना, यूनिवर्स की किसी पावर को आप देख पाते हो? मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप देख पाते हो? बिल्कुल वही यहाँ कहा गया है कि वो चीजें अदृश्य हैं। पानी दिखता है कि पानी है, पर पानी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका टेस्ट कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, इसका आकार कैसा है। किसी भी यूनिवर्सल पावर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। काइंडली ऑफ द स्लाइड प्रिया नाउ। यही ये कहा इन्होंने कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, स्लाइड बंद कर दीजिए, उनमें से किसी को आप नहीं देख सकते। ब्रह्मांड के 5 तत्व के बारे में हम जानते हैं ना। क्या धरती माँ को आप डिफाइन कर सकते हो? मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर है, बस इतना पता है हमें, पर उसका रंग रूप आकार वी डोंट नो। कैन यू डिफाइन वाटर? यू कैन नॉट। क्या उसका कलर बता सकते हो? दिखता है आंखों से उलझा उलझा सा, बस वैसा। वायु, हवा जो हर वक्त आपके आसपास चल रही है, कि आप उसको फील कर सकते हो, बस उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अदृश्य है वो, इनविजिबल है। यही बात वो कह रहे हैं प्रेम के लिए भी। प्यार एक यूनिवर्सल शक्ति है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सुनी है आपने, होती है, महसूस की है, बट कैन यू मेक इट? कैन यू ग्राफ इट? बना सकते हो आप ड्राइंग में? उसे नहीं बना सकते। यूनिवर्सल पावर है।
इलेक्ट्रो हमने देखा ना कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, हमने पढ़ा है, साइंस ने उसे सिद्ध कर दिया। साउंड एनर्जी से ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, ऐसे होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है और गाड़ी चल जाती है। क्या आप उस काइनेटिक एनर्जी को पहचान सकते हैं, बता सकते हैं? हम नहीं बना सकते। ये एनर्जी है। लव इज एन एनर्जी। प्यार एक ऊर्जा है, सचमुच ऊर्जा है। आप उसको न देख सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, ना उसका रंग रूप आकार कर सकते हैं। आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो जस्ट फील इट विथ लव। सो अभी हम पावर बुक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है प्रेम की शक्ति, जो हर वक्त एक्टिव होती है, हर वक्त मोशन में होती है, हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त हमारे साथ होती है। यह प्रेम की शक्ति। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जस्ट अब इस शक्ति के बारे में सोचते रहिएगा। जो जो आपको आज बताया वो आज का, ऐसा आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट हम आपको अलग से देते हैं जो आप करेंगे। प्रेम की शक्ति, बस इसको आप अपने अंदर से निकालिए, अपनी इच्छाओं पे काम कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। आज सिर्फ ये यहाँ पे काम चलता है। अब इस पावर बुक में ना सबसे ज्यादा काम यहीं पर होता है। प्रिया जी अपने टिप्स के साथ रेडी हो जाइए। प्रिया के टिप हम सुनते हैं, उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड करके फिर अलविदा कहेंगे आज के लिए। प्रिया, आर यू देयर? यस। यस। लेट मी पिन यू। आप पिन कीजिए। प्रिया के टिप को ना आप लोग लिख लीजिए। शी इज डाइटिशियन एंड वेरी गुड डॉक्टर। ये छोटे छोटे टिप आपको लगेंगे। प्रिया मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप पिन कीजिए या तो खुद को या हैंड रेज कीजिए। स्पॉटलाइट कर दिया है सारिका जी मैंने। अच्छा, तो मैं ही दिख पा रही हूँ खुद को। ओके, चलिए आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो जैसा कि हमने कल बात किया था मॉर्निंग ल्यूकवार्म वाटर के लिए, तो आज तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आजकल की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही हैं वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस कहला रही हैं। और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस मतलब कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कि आज पावर बुक ने भी बताया कि अगर हमें कहीं पर कोई चैलेंज आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो हमारी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम अच्छे से नहीं हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत। तो जैसा मैंने कल बताया कि हमें ल्यूकवार्म वाटर लेना है, तो उसी को आज हम कंटिन्यू में करेंगे कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हमें सिर्फ मॉर्निंग के 1-2 ग्लासेस से काम नहीं चलेगा, हमें पूरे दिन अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। इसलिए हमें मिनिमम टू मिनिमम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना ही होता है। अभी Yes. हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि विंटर सीजन आ गया है, तो अभी हम 8 to 10 ग्लास पे अपने आप को कर सकते हैं। अगर हम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर भी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी इन विंटर सीजन। बट हम समर सीजन में हमारा ये जो वाटर आउट ग्लासेस होती हैं ये इंक्रीज रहती हैं, और उस टाइम पे तो हमें जितनी भी प्यास लग रही है हम उतना पानी पी सकते हैं। तो इसलिए परफेक्ट। हम आज के इस चीज को यहीं पर करते हैं कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया, वंडरफुल। देखिए ये चीजें ना बेहद काम की होती है, हम यहीं पे इग्नोर कर जाते हैं। हम यही तो सीख रहे हैं ना, हैबिट, एटॉमिक हैबिट का पार्ट आता है यहाँ पे। चेंज योर हैबिट्स, छोटे छोटी आदतों में बदलाव कर देना। तो यही हम कर रहे हैं हर चीज में, पावर बुक के माध्यम से भी, हेल्थ टिप के माध्यम से भी। चेंज कीजिए अपनी आदत को, जहां हम इग्नोर कर देते हैं वहीं पे शुरुआत कर दीजिए। ठीक है। सो सेकेंड असाइनमेंट फॉर टुडे इज राइट अ लेटर टू योर लव वन। हैंड रिटन लेटर। आपको जाके पोस्ट नहीं करना है, आपको दिखाना नहीं है, लेकिन पहले के जमाने को याद कीजिए, क्योंकि आज हमने बहुत पास्ट की बातें की है ना। तो आप भी अपने पास्ट में जाइए, अपने पास्ट की अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढिए। किस किस चीजों के लिए आपने शिकायत नहीं की थी, हमेशा खुश रहे थे, हमेशा संतुष्ट रहे,
उन उन चीजों में आज आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस देख सकते हैं। तो पहला जो आपने सर्कल वाला पार्ट बनाया है, उस पेज को खोल के बैठ जाइएगा 1-2 घंटे बाद, जैसे ही आपको टाइम मिलता है। या अभी जैसे कि जो लोग न्यूयॉर्क और दूसरी सिटी में हैं, तो वो लोग अभी भी बैठ सकते हैं। उस पेज को खोल के बैठे और जस्ट राइट डाउन, छोटे 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 लेटर लिखते जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, बुरे को छोड़ते जाएं, लिखिए भी नहीं भले, सिर्फ अच्छा देखते चाहिए। अब उस चीजों के लिए आपने पास्ट में क्या 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 किया था, मनी को लेके आप अभी कैसी स्थिति में पाते हैं खुद को, अच्छा या बुरा। फिर आप इसमें आते, देखिए, ठीक ठीक पे मत आइएगा। अच्छा या बुरा दो ही स्थिति होती है, ठीक ठीक वाली कोई स्थिति नहीं होती। अपना कंपैरिजन आप अंबानी से करोगे तो हमेशा ठीक ठीक में ही रहोगे, ठीक है ना। इसलिए अच्छा या बुरा दो ही स्थिति में आइए, खुद से खुद का तुलना कीजिए, अपनी इच्छा से अपनी तुलना कीजिए। रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्थित चीजें आपके पास है, इसका मतलब वो अच्छा होता है। ठीक है, मनी को लेके सब लोगों में सवाल आते हैं, इसलिए बाकी चीजें तो मुझे पता है आप खुद बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो अच्छी या बुरी, पहले तो आपको वो चीजें कर लेनी है। अच्छी 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 चीजों पे देखिए कहाँ कहाँ आपकी उस शक्ति ने काम किया, क्योंकि शक्ति तो आपके यहाँ पहले भी थी ना, आपके पास जब हम पैदा हुए तब से है। सेकंड आपको करना है, राइट अ लेटर टू योर लव वन, जिसको आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं ना, यानी कि अभी वो आपके पास आसपास नहीं है, इस एरिया में नहीं है, आपके साथ रात दिन नहीं रहता या रहती। उस पर्सन को आपको एक लेटर लिखना है, पेन से एक लेटर लिखना है, अपने हैंड रिटन लेटर लिखना है। आप चाहे उसमें फूल बनाए, कलरफुल पेन्स लें, जो भी चाहे वैसे बनाए, उसमें पास्ट की मेमोरीज को लें। क्या अच्छा उसके साथ आपने किया जो आप मिस कर रहे हैं, है ना। किसी पर्सन को हम तभी मिस करते हैं ना जब उसकी कोई अच्छी चीजें होती हैं। तो उसकी अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढिए, जो जो आपकी पास्ट की अच्छी मेमोरीज थी उसके साथ, उसको लिख करके उस लेटर को तैयार कीजिए। कम से कम 1 पेज या 2 पेज आप लिख सकते हैं, इतना लिखिएगा, अपने अंदर की शक्ति को निकालिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन दिस सेशन, इट्स रियली वंडरफुल टू बी विथ यू। आप सभी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी की बेस्ट विशेस मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए शुक्रिया। आप सभी का यहाँ होने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सबको बहुत सारी खुशियां मिले, हमेशा स्वास्थ्य और संपूर्णता आपके जीवन में रहे, हर्ष और आनंद से सभी लोग परिपूर्ण रहे। डिवाइन लाइट्स प्लीज कम एंड हील एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट्स, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू। जी हाँ, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, रुके नहीं तो आप प्लीज अपने अपने असाइनमेंट को टाइमली कर दीजिए और सेशन को लीव कर दीजिए। ओके, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, राइट। ये तो मैं भूल ही गई थी। नहीं, मैंने कर दिया है सर का, ये ओके एक्सेप्ट कर दिया। जी, हाँ, हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक सबका हो चुका थैंक है, यू समय सीमा भी जा रही है। मेडिटेशन के लिए। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू बाय बाय ऑल ऑफ यू।